क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी इंसान को याद करते हैं और वो इंसान अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी मैं आप ही को याद कर रहा था। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं और आप अचानक गिर जाते हैं। ये सब चीजें होती हैं अवचेतन मन की शक्ति, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब चल रही हो या फिर आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो, इन सभी चीजों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से पहले आपको सिद्धांतों के बारे में समझना होगा कि सिद्धांत क्या कहते हैं। यदि मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि आपको साइकिल चलानी है तो आप एक सेकंड भी नहीं लेंगे और आप साइकिल चलाने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कहूँ कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का जो सिद्धांत है वो आपको आते हैं, वो आपको पता है, आपने उसे चलाया है। लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने का सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर भरोसा करते हैं और उन्हें ही सही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में समझना चाहिए सही सिद्धांतों को कि सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि तभी आप अपनी पूरी जिंदगी सही तरह से बदल पाएंगे। सिद्धांत क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु को मिलाएंगे तो परिणाम हमेशा पानी ही होगा। अब चाहे आप इंडिया में रहे या पाकिस्तान में या फिर आप अमेरिका में रहे, सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। इसी तरह हमारी जिंदगी में बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी चलती है, लेकिन गलत सिद्धांत का प्रयोग करके हम गलत रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समझिए, हमारा दिमाग 2 भागों में बटा है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन का मतलब है अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये सारी जो क्रिया है ये आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है। अवचेतन मन का मतलब होता है एक ऐसी बात जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत है, उसे कहते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बात जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं अवचेतन मन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, आपको हेलीकॉप्टर चलाना नहीं आता है तो अगर अभी आप हेलीकॉप्टर सीखेंगे तो वो आपके चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखेंगे। लेकिन अगर आपको साइकिल चलाने के लिए कहूँ जो आपको पहले से ही आती है तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे अवचेतन मन का इस्तेमाल, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से ही फीड है और समझने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और अगर आप गलत सोचेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ गलत और निगेटिव ही होगा। अब यही आपको समझना चाहिए कि यदि आप अच्छी चीजें बोएंगे तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे और यदि आप बुरी चीजें बोएंगे तो आपको बुरे फल मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो ऐसा नहीं है। लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट प्लांट कर देंगे और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। अब यही काम करता है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपका कारण है, मतलब आपका कॉज है। आज आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो आपका रिजल्ट है, मतलब इफेक्ट। यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने कारणों को नहीं बदलेंगे तब तक आपकी बाहरी स्थितियां वैसी ही वैसी रहेंगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रहे हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है। इस प्रकार से आपके रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। आपको उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों है, उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेगा। और अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप अपना कारण ना बदल लें। अब इन सब चीजों में आपका चेतन मन आपकी मदद कैसे करेगा? आप जो भी चीज अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है कि यदि एक बार आपका चेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ है जो कि एक इंजीनियर है।
कप्तान जैसा भी ऑर्डर देगा इंजीनियर को वो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता, बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की तरह चलता है हमारे अंदर। यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपकी इंद्रियों से आप अपने चेतन मन को जो भी चीज देते हैं, आपका अवचेतन मन वही काम करता है। आपका अवचेतन मन किसी भी प्रकार का मजाक नहीं समझता, आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया कि अब कई बार जो लोग इन बातों को जानते हैं वो इस चीज का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपके ऊपर वो लोग जानबूझकर आपके मन में निगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका चेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी ना मिल पाए। इसलिए आपको हमेशा इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार की किसी भी भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को मोटिवेटेड रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव बातें सुननी भी चाहिए और सोचनी भी चाहिए, क्योंकि आपके चेतन मन में एक बार अगर नेगेटिव बातें चली गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है।